धनतेरस दीपावली के त्योहार का पहला दिन होता है। ये दिन लोग घर में नई चीजें, खासकर सोना, चांदी या बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि यह दिन धन और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन इसकी एक पुरानी और रोचक कहानी भी है, जो यमराज, मृत्यु के देवता, दीपदान, दिए जलाना और एक राजकुमार की बहादुरी से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, हिमालय के पास एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा का नाम था राजा हिम। उनका एक बेटा था जो बहुत होशियार और सुंदर था। जब उसका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि वह अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। राजा और रानी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की हर तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी को भी यह बात पता थी। शादी के चौथे दिन की रात आई। राजकुमार की पत्नी बहुत चिंतित थी। उसने सोचा कि अगर वह कुछ न करे तो उसका पति मर जाएगा, इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। उस रात उसने सैकड़ों दिए जलाए और उन्हें कमरे के बाहर और आसपास रख दिया। फिर वह अपने पति के साथ जागती रही और सिक्कों और गहनों की खनखनाहट करती रही, ताकि कोई भी शोर न सुने। दरअसल उस रात यमराज उस राजकुमार की जान लेने आए थे, लेकिन जब वे कमरे के पास पहुंचे तो उन्हें इतनी रोशनी दिखी कि वे आगे बढ़ नहीं पाए। साथ ही सिक्कों की आवाज और दिए की चमक ने उन्हें भ्रमित कर दिया। यमराज ने सोचा कि यहाँ कोई खास त्योहार तो नहीं मनाया जा रहा। वे वहीं बैठ गए और दियों की रोशनी में एक छोटे से दीपक के पास बैठकर रात भर बैठे रहे। सुबह होते ही वे वापस चले गए और राजकुमार की जान बच गई। इसी घटना की याद में लोग धनतेरस के दिन शाम को दिए जलाते हैं। खासकर यमराज के लिए एक दिया घर के बाहर या दक्षिण दिशा में रखते हैं। इसे यम दीपदान कहते हैं। इससे माना जाता है कि यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार की अकाल मृत्यु से बचाते हैं। साथ ही इस दिन धन की पूजा की जाती है, क्योंकि राजकुमार की पत्नी ने सिक्कों की आवाज से यमराज का ध्यान हटाया था। इसलिए लोग नए बर्तन, सोना, चांदी या धन खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं। धनतेरस की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि, सावधानी और भक्ति से हम किसी भी संकट से बच सकते हैं। इसलिए इस दिन दिए जलाना और धन की पूजा करना एक शुभ परंपरा बन गई है।